हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 24 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? 22 मार्च को मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या है इसकी? ग्लेशियर संरक्षण। और इसकी घोषणा कब हुई? 1993 ईस्वी में हुई। और एसडीजी में कुल कितने गोल होते हैं? 17 गोल होते हैं और 2015 से 2030 तक है ये। और छठे गोल में क्या है? सभी के लिए पानी और स्वच्छता। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1950 को WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई। और इस बार कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ है। आगे, 21 मार्च 2025 को विश्व में पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। साल में एक दिन 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट बंद कर देते हैं। उद्देश्य क्या है? ऊर्जा संरक्षण। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में है, नुब्रा नदी घाटी में है और यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। आगे, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 को हुई। और पहली बार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मिला। और किस लिए मिला? मलयालम भाषा के लिए मिला। और इसकी इनामी राशि 11 लाख रुपए और वाग्देवी जी की मूर्ति है। और वर्तमान में कितनी भाषा के अंदर प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? 22 भाषा और +1 ये इंग्लिश भाषा, 23 भाषाओं के अंदर प्रदान किया जाता है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार जी को मिला। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को मिला। 59वां विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं और ये हिंदी लेखक हैं। और इनके उपन्यास लगभग जय हिंद, दीवार में एक खिड़की, नौकर की कमीज, ये तीनों उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी का है। इंग्लिश वाला पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष जी को मिला। चयन समिति के हेड कौन है? प्रतिभा रे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी भाषाएं होती है? 22 + 2 भाषा, इंग्लिश और राजस्थानी भाषा। और पहली महिला जिससे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो आशापूर्णा देवी जी हैं। तीसरा क्वेश्चन, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? टोक्यो में हुई है। और इसका मेज़बान कौन था? जापान। और जापान के पीएम कौन है? इगेरू इशिबा जी हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तनाव को कम करना और सहयोग को बढ़ाना है। और भारत और इटली के बीच सैन्य समूह बैठक हुआ। और यह बैठक कहाँ पर हुई? रोम, इटली में हुआ। और किस क्रम का बैठक था? 13वें क्रम का बैठक था। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ के पार्लियामेंट का नाम डाइट है। और जापान की करेंसी येन है। और जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी सियाल है और साउथ कोरिया की करेंसी वॉन है। और चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की करेंसी युवान या रेमनवी है। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? वांगो नदी को कहा जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, यह भी चीन में है। चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ की है? हरियाणा, पंचकुला में। और हरियाणा में कहाँ? ताऊ देवी लाल स्टेडियम में की है। और इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा जल का संरक्षण करना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। और इसका साथ देने वाले कौन थे? नायब सिंह सैनी जी, जो कि हरियाणा के सीएम हैं। और हरियाणा में देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ है? सोनीपत में है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? राखीगढ़ी, ये भी हरियाणा में है। देश का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में है, ये भी हरियाणा में है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है। और फर्स्ट मैच किसके किसके बीच हुआ? KKR टीम और RCB टीम के बीच हुआ। KKR टीम ये कोलकाता की है और RCB टीम ये बेंगलुरु की है। और विजेता कौन हुआ? RCB टीम हुआ। और इसमें कुल कितनी टीम है? 10 टीम है। और विजेता को कितनी इनामी राशि मिलती है? 20 करोड़ मिलती है। और फाइनल मैच कब होगा? 25 मई को होगा। एकमात्र विदेशी कप्तान पैट कमिंस जी हैं। और कौन सी टीम है? सनराइजर टीम है।
सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत जी, ये लखनऊ टीम के हैं और 27 करोड़ रुपए के। और सर्वाधिक विजेता कौन बना है, वो भी 5-5 बार, CSK टीम और मुंबई इंडियंस टीम। WPL की बात करें तो इसकी संस्करण कौन सा है, तीसरा संस्करण है। और विजेता कौन सा है, मुंबई, और उपविजेता दिल्ली है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, केरल है। और शुरुआत किसने की, पिनरई विजयन, जो कि केरल के CM हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, बुजुर्ग का कल्याण करना, देखभाल करना और शोषण को रोकना है। नेशनल शेड्यूल कास्ट है, ये आर्टिकल 338 में है। नेशनल शेड्यूल ट्राइब, ये आर्टिकल 338A में है और 89वां संविधान संशोधन है। नेशनल फॉर बैकवर्ड क्लास, ये आर्टिकल 338B में है, 102वां संविधान संशोधन है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में कोयला निकालने के लिए रेट हॉल माइनिंग तकनीक का यूज करते हैं। और रेट हॉल माइनिंग तकनीक का मतलब होता है हाथों से खोदकर कोयला निकालते हैं। रेट हॉल माइनिंग का मतलब होता है हाथों से खोदकर कोयला निकालना। और मेघालय में पहला वैज्ञानिक कोयला ब्लॉक सारिंगखम ए है। और में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है, पंजाब है। पंजाब के स्पीकर कौन है, कुलतार सिंह जी हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, बधिर मतलब जिन्हें नहीं सुनाई देता है उनको समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। और विश्व सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया गया है, 23 मार्च को मनाया गया है। 1928 को साइमन कमीशन आया और इसमें सभी सदस्य विदेशी थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इसके विरोध में सैंडर्स ने लाठी चार्ज कर दी और जिसमें लाला लाजपत राय पर सिर पर लाठी लग गई और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। और उसी के लिए भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया और इसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और 1931 में कराची अधिवेशन में के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी भी आए थे। वहाँ पर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। आगे 9वां क्वेश्चन, NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है, अमिताभ कांत जी को। ये G20 के शेरपा रह चुके हैं और नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। और ये कहाँ पर नियुक्त हुए, नीमराना, जो कि अलवर राजस्थान में है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्योग आधारित ज्ञान और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कर्मचारी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है, आयुष मंत्रालय ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, सेवा भाव को बढ़ाना और लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना और कर्मचारियों का ट्रेनिंग करना है। और कार्यान्वयन कौन करेगा, क्षमता निर्माण आयोग। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।